Hi everyone, welcome to Tarot with Jaya. This is Jaya and thank you so much for all your support and stopping by at my channel. चलिए शुरू करते हैं 6 to 13 यानी कि 6 से 13 अगस्त। लिब्राज तुला राशि आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन अगर है तो क्या रहने वाला है ओवरऑल आपके लिए इस टाइम पीरियड में। टाइम थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो बी लिटिल फ्लेक्सिबल। बीच में मैं बाकी राशियों की ला नहीं पाई नो कॉन्टैक्ट रीडिंग बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं लिब्रास। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वन कार्ड ओरेकल रीडिंग फॉर यू, जो आपको राइट नाउ जानना चाहिए। व्हाट यू शुड नो फॉर माय लिब्रास राइट नाउ। अगर आप लव रिलेशनशिप या फिर ओवरऑल आपके लाइफ के लिए भी अगर कोई मैसेज आता है वी कांट से। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है सभी लिब्रास के साथ, तुला राशि के साथ ये मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो टेक इट विद अ ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। लिब्रास व्हाट यू शुड नो, वन ओरेकल मैसेज। ओके, बहुत सारे एनर्जीज चैनल कीजिए, बहुत सारे कार्ड नीचे गिर गए हैं, सो एनर्जीज चैनल कीजिए। एनर्जीज काफ़ी उथल पुथल है आपकी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट स्पेसिफिकली लव एनर्जीज की ही बात करें तो आपका हार्ट चक्रा बहुत इम्बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे राइट नाउ लिब्रास। लेट्स सी क्या कार्ड निकल के आता है। प्लीज़ थ्रो मी अ कार्ड। एनर्जी तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, आपकी और आपके पर्सन बोथ, किसी की भी हो सकती है। टेक इट एज इट रेजोनेट। ओके, वी गॉट ओपन कार्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट चक्रा एंड हमारे पास हार्ट चक्रा का ही कहीं ना कहीं इंडिकेटिव मैसेज आया है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़। हार्ट चक्र आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक है। आपके पर्सन का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है, बट क्योंकि ये लिब्रास की ओरेकल रीडिंग है स्पेसिफिकली आपके लिए, हार्ट चक्र को ओपन रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। जो भी आपके लव लाइफ में हो रहा कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन उसमें है और आपके भले के लिए ही है। एट द सेम टाइम डोंट कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज ये कहता है कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस निकल के आ रही है इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप अपने पार्टनर की इस रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा आप बह जाते हैं इमोशनली, उनसे ज़्यादा सच्चा प्यार करते होंगे। आप 100% की जगह 200% लिब्रास अपने पार्टनर को दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको समटाइम लगता है कि कहीं मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा, मेरे भोलेपन का या फिर मेरे भरोसे का या फिर मेरे इतने ज़्यादा गिवर नेचर का होने का। और आप ना चाहते हुए भी अपने आप को रोकना चाहते हैं, फिर भी आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है अपने पर्सन के लिए कि आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप बह जाते हैं इमोशंस में। सो ज़रूरी है आपको अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज़ प्रोटेक्ट करके रखना खुद के हार्ट को। कैन यू सी हार्ट के आसपास कैसे ये खूबसूरत रिंग्स नज़र आ रहे हैं, हार्ट रिंग्स। हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ज़रा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए लिब्रास। जो मुझे सबसे एक्यूरेटली इसमें और स्ट्रांगली दिख रहा है वो है रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपको बार बार यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको शो कर रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप में बार बार अगर आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बार बार आप नीचे गिर रहे हैं फिर उठ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं फिर उठ रहे हैं, यानी कि ऑन एंड ऑफ, पैचअप ब्रेकअप। समझिए, पैटर्न को समझिए, सुधारने की कोशिश कीजिए। सुधार नहीं आता है तो क्या गड़बड़ है, गड़बड़ी को ढूंढिए। अगर वो सुधारना पॉसिबल नहीं है, कट देम आउट। खुद के हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, दैट इज़ द मेजर की मैसेज। खुद की भलाई को देखना शुरू कीजिए इमोशन बैलेंस से हटके। सो दिस वाज योर मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल विद द सेम नेम आप उस पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर शॉर्ट्स देती रहती हूँ अबाउट टैरो एंड ओरेकल, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। टैरो से देखते हैं, चलिए आप दोनों की सिचुएशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये सिचुएशन आपकी सेपरेशन से पहले भी हो सकती है कि क्या डायनामिक्स थे, क्या एनर्जीज थे आप दोनों के बीच में, या फिर अभी राइट नाउ सिचुएशन में क्या है। सो टैरो है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, जो भी निकल के आता है आई विल लेट यू नो। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं, डू सपोर्ट मी विद योर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्रिप्शन। इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है कि और रीडिंग में लाती रहूँ आपके साथ। यूट्यूब एल्गोरिदम में ये बाकी लिब्रास की तरफ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएगा। पहला कार्ड निकल के आ गया है द सिचुएशन अबाउट यू एंड योर पर्सन। आप दोनों में सडनली नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन आया है, सडन आया है, या फिर आपकी तरफ से आया है जो उस इंसान ने उम्मीद नहीं की होगी। एकदम से बात की, थोड़ी बहस हुई, या फिर आप थक गए थे बातें करते करते,
सहते सहते आपने कहा यार नाउ कट दिस ऑफ, या फिर उस इंसान ने एक झटके में ही आपको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में पुश कर दिया और कहीं ना कहीं एंडिंग क्लियरली आप दोनों को नहीं मिली है, इस रिश्ते को नहीं मिली है। वुड से जो भी हुआ है सडन हुआ है। हो सकता है कि एक आप में से कई लिब्रास का जो मुझे नज़र आ रहा है जैसे अचानक से आग लगी एंड ये कूद रहे हैं, एक सच्चाई से आप रूबरू हुए हैं लिब्रास। आप में से कई ऐसे लिब्रास हैं जो एक अचानक से कोई सच्चाई आपके सामने आई है, कोई समझ, कोई अवेकनिंग आपके दिमाग में आई है कि क्या चल क्या रहा था मेरे साथ ही और मैं क्यों बर्दाश्त करूँ उस टाइप ऑफ थिंग। या फिर उनकी ही कोई रियलिटी, उनके कमिटमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर खुल के बातें ना करने की, छुपाने की आदत हो सकती है। कुछ ना कुछ आपको अचानक से पता चला है जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट, अचानक से जैसे बिजली बरसी है इस टावर के ऊपर, वैसे ही एक झटका आपकी ज़िंदगी में आया है और इस रिश्ते के ऊपर भी एक टावर मूवमेंट आया है। सो दिस वॉज द सिचुएशन। टेल मी मोर, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ माई पीपल लिब्रा एंड देयर पर्सन। क्या है उनकी सिचुएशन? प्लीज़ शो मी द एनर्जीज, प्लीज़ शो मी द एनर्जीज, प्लीज़ शो मी द एनर्जीज, प्लीज़ शो मी द एनर्जीज। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है आज, माय गॉड। शो मी द एनर्जीज। कार्ड्स क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? बहुत स्टबर्न एनर्जीज़ हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट, बहुत स्टबर्न एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आया है हमारे पास, आया है आपके पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। रिवर्स का कार्ड ये है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा काम करती थी, पॉजिटिव होते हुए भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग काम करती थी। इनसिक्योरिटीज़ थे, या फिर आपके तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से जेलेसी की भावना बहुत ज़्यादा थी कि कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहे, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहे, जो सच्चाई नहीं है फिर भी शक करना, शक से परेशान हो जाना। खुद के अंदर इस रिश्ते में इनसिक्योरिटी थी। आप या आपके पर्सन किसी एक में, एनर्जीज वाइस वर्सा जैसे भी सिचुएशन है आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए। अबंडमेंट इश्यूज़ थे। हो सकता है ये इंसान, आप या आपके पर्सन जो भी हैं इस सिचुएशन में, पहले आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में, फैमिली में या फिर एक्स के साथ, एक्स का एक ऐसा अनुभव रहा होगा जहाँ पे रिश्ते अचानक से टूट के चले गए, किसी ने छोड़ के ही ब्रेकअप ज़िंदगी में ज़्यादा देखे मिले होंगे। इसके वजह से भी राइट नाउ जो भी ये इंसान है, जो भी आपकी सिचुएशन है, एक इनसिक्योरिटी वाली एक चीज़ बनी हुई है। काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर भी मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी कंट्रोलिंग। जेलेसी तो मैंने पहले ही बता दिया, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है ओवरऑल इस रिलेशनशिप की सिचुएशन में अगर हम बात करें तो। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, डू सपोर्ट माय चैनल एंड डू कमेंट। मुझे भी जानना है कि कहाँ तक मैं रेजोनेट कर पाती हूँ, बिकॉज हम रीडर्स का क्या है कि आप लोगों के साथ कितनी एनर्जी मैच होती है, दैट इज़ समथिंग दैट कम्स एज अ ब्लेसिंग फॉर अस। अब स्पेसिफिकली आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कार्ड्स पे लिब्रास। बी वेरी पॉजिटिव। उनका दिमाग में आप नाम सोच सकते हैं, उनका चेहरा सोच सकते हैं, बट बी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो उनकी परवाह ही नहीं है, आई डोंट वांट माय एक्स बैक, तो आप इस रीडिंग तक आते ही नहीं। क्योंकि राइट नाउ हम देखने वाले हैं जो इंसान आपके दिमाग में है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जिसके लिए आप रीडिंग में आए हैं, स्पेसिफिकली उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं राइट नाउ अबाउट यू एंड दिस सिचुएशन। ये करंट एनर्जीज़ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद भी ये सेम रहे। सो लेट्स सी। जस्टिस देना चाहते हैं, उछल के आया है पहला कार्ड, जस्टिस देना चाहते हैं, इस रिश्ते में सुधार लाना चाहते हैं जो भी ये इंसान है। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में कैसे ब्रेक करके बाहर निकला जाए, इस डायलेमा से बाहर निकला जाए, इस मानसिक दुविधा से बाहर निकला जाए, आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं ये, क्योंकि आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है, इनको कहीं ना कहीं फीलिंग है दे वांट टू कम बैक। कैसे वो सोच रहे हैं, बट इनके दिमाग में वो बुद्धि आ चुकी है कम से कम कि लिब्राज मेरे लिए क्या थे। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई लिब्राज माइंड। शेयर मी प्लीज़ वन कार्ड प्लीज़, वन कार्ड प्लीज़। एनर्जीज बहुत ज़्यादा अनचैनल्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा अनचैनल्ड है। जस्ट अ सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं। जो कार्ड हमारे नीचे गिरे थे, हमारे पास था 4 ऑफ कप्स एंड अगेन अ पॉजिटिव कार्ड एस ऑफ पेंटिकल, और उससे पहले हमारे पास आया है जस्टिस। करंट एनर्जीज उनकी क्या है अबाउट यू एंड योर सिचुएशन। जैसे मैंने बताया, आपके साथ जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, रिश्ते के साथ न्याय करना चाहते हैं, एक कदम उठाने, आपकी तरफ एक कदम उठाने का वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने का। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बुद्धि आई है, एक बत्ती जली है कि मैंने गलत किया है, इस रिश्ते में 100% मैंने नहीं दिया है, कोई ना कोई कमी रही होगी, या फिर मैंने अपना बिहेवियर मेरी तरफ से लिब्रा के लिए मैंने ठीक नहीं किया था। 4 ऑफ कप्स, ज़िंदगी में आपने ज़्यादा दिया है, जो पहले भी कार्ड आया था हमारे पास, ओरेकल कार्ड आया था, डोंट कॉम्प्रोमाइज़।
कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा गिवर होके लिब्रास खुले हाथों से आपने इन पे लुटाया ही है, इनको दिया ही है, ये कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे हैं, क्योंकि 3 कप्स इनके सामने है, चौथे कप जो यूनिवर्स इनको समझा रहा है कि अब सुधर जा, अब जो अपॉर्चुनिटी है उसे ढंग से यूटिलाइज़ करो, उसको इज्जत दो। कहीं ना कहीं वो मुंह फुला के बैठे हुए थे या फिर इग्नोर करके बैठे हुए थे। तो इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपके चीज़ों को, आपके फीलिंग्स को, आपके किए हुए खूबसूरत एक्शंस को, आपने जो क्वालिटी टाइम दिया है उसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं ये बंदा ले रहा था, या बंदा या बंदी, ठीक है। यूनिवर्सल मैसेज वो खुद समझना नहीं चाह रहे थे, बार बार इग्नोर कर रहे थे कि चलो यार जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ इट्स ओके, लिब्रा तो मान ही रहा है हर चीज़, कुछ दिक्कत तो आई नहीं है, ठीक है, बिफोर नो कॉन्टैक्ट या अभी तक जो भी था। सो इनको अब यूनिवर्स बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि अब उठो, जागो एंड अंडरस्टैंड द कनेक्शन, कि इस कनेक्शन में क्या पोटेंशियल था यूनिवर्स की तरफ से। शायद इसीलिए इनको ये बुद्धि आई है जो यूनिवर्सल बैलेंस के तहत आपके पास, आपके पर्सन के पास बार बार यूनिवर्स ये कप लेके जा रहा है, कप सारा वॉट, कप सारे इमोशंस, ये इमोशनल फीलिंग्स जो बार बार यूनिवर्स उनके दिमाग में घुसा रहा है, शायद अब उनकी बुद्धि आ रही है। एंड दैट्स वाई एस ऑफ पेंटिकल, एक छोटा सा ही सही एक शुरुआत इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने का वो करना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है आप में से कई लोगों का कि ये एकदम से दोबारा लव कनेक्शन की तरफ ना आए, बट एक फ्रेंडशिप की शुरुआत करना ज़रूर चाहेंगे। ये एक्सेप्ट करना ना करना चॉइस इज़ योर, लेकिन कोई ना कोई एक ऑफ़र आपके लिए वो लेके आ रहे हैं लिब्रास बिटवीन दिस टाइम पीरियड। अब क्विकली देखते हैं हिडन ट्रुथ सेगमेंट, यानी कि वो सेगमेंट, वो अनकही मैसेजेस, बातें, उनकी फीलिंग्स जो शायद उन्होंने आप तक अभी तक पहुंचाई नहीं है, कहीं नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। हिडन ट्रुथ है ये, हिडन ट्रुथ यानी कि छुपी हुई सच्चाई क्या है जो आप तक लिब्रास आपके पर्सन बताना चाहते हैं राइट नाउ सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में। लेट्स सी, बी वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे आप, पॉजिटिव उस झोले में से आपको पॉजिटिविटी निकलेगी वो आप उम्मीद मत कीजिए। वॉट आर देयर हिडन ट्रुथ, प्लीज शो मी। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन है, इसीलिए शायद वो अब सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं एक नया ऑफ़र लेके अपने लिब्रास के पास आऊँ, कैसे मैं जस्टिस करूं, इस रिश्ते के साथ न्याय प्रदान करूं, क्योंकि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन उनके लिए एक दिक्कत वाली बात होती जा रही है। टेल मी मोर हिडन ट्रुथ अबाउट माई लिब्रास, हिडन ट्रुथ अबाउट माई लिब्रास पर्सन्स, प्लीज द पर्सन ऑन माई लिब्रास माइंड। आई वॉज वरिड अबाउट द स्टेटस एंड सोसाइटी, इस इंसान को सोसाइटी, अपने स्टेटस, अपनी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्या ये सही है कि नहीं, उसके बारे में सोचना ज़्यादा पसंद है। कहीं ना कहीं ये लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप जिस भी इंसान के बारे में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में सोच रहे हैं, अपने बुद्धि, अपने इंसान, अपने पर्सन यानी कि लिब्रास आपके साथ जो इनका कनेक्शन था उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों की सुन के ज़्यादा मिट्टी पलीत की है, उसके वजह से चीज़ें ज़्यादा बुरी हुई हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके कान भरने वालों में से, उनके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फैमिली में कोई हो सकता है, कज़न्स हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चूहे की तरह भरते रहते थे। एंड कहीं ना कहीं ये दूसरों के सुनने वालों में से ज़्यादा है जो आपके रिश्ते में अफेक्ट और कड़वाहट लेके आया। सो दैट्स ऑल लिब्रास, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। इफ़ येस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।